हाय गाइस, दिस इज़ विकास यासर एंड यू आर वाचिंग अल्फा ग्राफिक्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और फ्रीलांसिंग की क्लासेस को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ना सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होंगे बल्कि अब तक आप लोगों ने अर्निंग भी स्टार्ट कर दी होगी और guru.com की सीरीज़ को अब तक आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और इससे आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आज हम guru.com की एक और मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं जिसको एग्रीमेंट क्रिएट का नाम दिया जाता है। एग्रीमेंट या पेमेंट एग्रीमेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और ये क्यों क्रिएट किया जाता है, इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। पेमेंट एग्रीमेंट बेसिकली फ्रीलांसर और एम्प्लॉयर के दरमियान में क्रिएट किया जाता है। फर्ज करें अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया है, एम्प्लॉयर ने आपको कोई प्रोजेक्ट जो है वो अवॉर्ड कर दिया है और क्लाइंट और एम्प्लॉयर के दरमियान में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको एग्रीमेंट पेमेंट का नाम दिया जाता है। और इसमें होता क्या है, इस एग्रीमेंट में होता यह है कि आप लोग क्लाइंट को कुछ डेट मुतारफ़ करवाते हैं या क्लाइंट आपको इस चीज़ के ऊपर लेके चलता है कि जी आपने अगर जो ये प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया है इसके ऊपर एक एग्रीमेंट हम साइन कर लें ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और एम्प्लॉयर को भी प्रॉब्लम ना हो। इसमें होता यह है कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिफरेंट जो है माइलस्टोन के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, फ़र्ज करें कि आपका प्रोजेक्ट 3-4 दिनों के ऊपर मुश्तमिल है और आपको और क्लाइंट को जो है वो पहले 2 दिन या 1-2 दिन कुछ प्रोजेक्ट का ज़रूरी हिस्सा चाहिए होता है, तो वो आपको एक डेट बताता है कि जी मुझे फ़लाने दिन जो है वो ये प्रोजेक्ट का ये हिस्सा चाहिए और मैं आपको इस एग्रीमेंट के ज़रिए से उस पेमेंट के उस काम के इतने पैसे आपको अदा कर दूंगा और बाकी जो इस प्रोजेक्ट का काम रहता होगा ये काम मुझे फ़लाँ डेट को या फ़लाँ वक़्त को चाहिए, तो उसकी पेमेंट आपको इस वक्त में मिल जाएगी। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है कि फ़र्ज़ करें आपने प्रोजेक्ट जो है वो माइलस्टोन की सूरत में अपना कंप्लीट किया है तो आपकी रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर को जाती है, एम्प्लॉयर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है या उसको 1 या 2 दिन लगते हैं। तो ये थोड़ा सा एग्रीमेंट का जो है वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी और हसल क्रिएट करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर कि वो अगर इस ऑप्शन के ऊपर जाता है कि किस तरीके से एग्रीमेंट क्रिएट करना है या एग्रीमेंट के ही बिना आप इस प्रोजेक्ट को करेंगे। तो इस तमाम चीज़ों की तफसील आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं और ये किस तरीके से अहमियत का बायस रखता है। आज की वीडियो में हम लोग एग्रीमेंट के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से एग्रीमेंट साइन होता है क्लाइंट और फ्रीलांसर के दरमियान में और ये क्यों ज़रूरी है और क्यों जो है वो क्लाइंट इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि उनके दरमियान में एग्रीमेंट साइन हो। उस एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो फ्रीलांसर को लेके जाता है या फ्रीलांसर एम्प्लॉयर को उसके ऊपर लेके जाता है। बेसिकली जब भी आपको यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट अवॉर्ड होता है तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं और उन माइलस्टोन के तहत जो है वो आप कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं और अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट प्रोजेक्ट है या आपने डिफरेंट जो है वो चंक्स के दरमियान में या डिफरेंट जो है माइलस्टोन के ज़रिए से प्रोजेक्ट करना है तो आप वो डेट यहाँ पे एग्रीमेंट में लिखते हैं और उस तरीके से जो है वो आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो यहाँ पर ये देखें मैं अपने प्रोफाइल पे चलता हूँ। यहाँ पर आप देखें अगर तो ये मैंने रिसेंटली जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, एनिमेटेड वीडियो फॉर अंडर 3 मिनट। ठीक है जी, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर इस तरीके से नज़र आएगी स्क्रीन। यहाँ पे क्लाइंट के बारे में तफसील लिखी होगी और यहाँ पर सेव पेमेंट है और यहाँ पे स्टेटस है और यहाँ पे एग्रीमेंट है। अगर आप यहाँ पे एग्रीमेंट पे क्लिक करते हैं तो एग्रीमेंट के मुताबिक डिफरेंट यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पे ऐड किया जाता है और ये देखें एग्रीमेंट से रिलेटेड ये तमाम चीज़ें हैं। ड्यू डेट थी जी
22 और टोटल कॉस्ट इसकी थी 26। और नीचे ये उसकी तफसील एग्रीमेंट की लिखी थी, इसका स्कोप लिखा था, ये स्टेटस अपडेट्स विल बी प्रोवाइडेड डेली, और बाकी ये तमाम द वैल्यू ऑफ द करंट माइलस्टोन। यहाँ पे आप वो माइलस्टोन यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7 डेज़ है, ठीक है, यहाँ के 14 डेज़ है, 8 डेज़ है। अभी तो आप यहाँ पर देखें तो बहुत धुंधला नज़र आ रहा है, 7 डेज़ आ रहा है, 14 डेज़, 28 डेज़। तो वो माइलस्टोन के ज़रिए से आप अपना प्रोजेक्ट करते हैं और इन माइलस्टोन के ज़रिए से आपको पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। इसमें होता ये है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें यहाँ पे उस माइलस्टोन के मुताबिक काम अपना कंप्लीट किया है, तो आप एग्रीमेंट के तहत जो है वो क्लाइंट को जो है वो यहाँ पर रिमाइंडर देंगे कि जी मैंने ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट इतने दिनों में, ये आपने मुझे दिया था माइलस्टोन और ये मैंने करके आपको सेंड किया है। तो वो आपके एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेगा और उसकी कंफर्मेशन आपको सेंड करेगा और फिर आपको पैसे ट्रांसफ़र होंगे। तो ये एग्रीमेंट का ये इस तरीके से एक माइलस्टोन एक किया जाता है फिक्स क्लाइंट और एम्प्लॉयर के दरमियान में, और ये फंड्स को बेसिकली ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि मैंने इतने टाइम पीरियड में जो है वो ये काम किया है और ये इतने पीरियड टाइम में ये रिमेनिंग काम रह गया है, तो ये इसकी पेमेंट आप ट्रांसफ़र कर दें, तो ही वो आपके पैसे आपके अकाउंट में एम्प्लॉयर ट्रांसफ़र करता है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वाली वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। वैसे तो मैं आपको लाइव जब ये एग्रीमेंट करके दिखाऊंगा, जब मुझे दोबारा से यहाँ पे एक नया ऑर्डर मिलता है, तो मैं किस तरीके से एग्रीमेंट साइन होता है, किस तरीके से एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है, उसकी तमाम आपको तफसील यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन ये आपने याद रखना है कि एम्प्लॉयर और फ्रीलांसर के दरमियान में ये एग्रीमेंट साइन होता है, और एग्रीमेंट का आपको यहाँ पे बटन भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि ये वाला है। अब ये आपने याद रखना है कि जब भी आपको फ्रीलांसर, जब भी आपको कोई एम्प्लॉयर कहे कि एग्रीमेंट जो है वो साइन करें या एग्रीमेंट पे आ जाएं, तो आपने फ़ौरन उस एम्प्लॉयर की जॉब के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने एग्रीमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अमाउंट आपने दर्ज करनी है, इतनी अमाउंट मैं लूँगा इतने टाइम पीरियड में, तो वो आपको उसकी इनवॉइस सेंड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा।